कल रात को 11:52 पे श्रीनगर का एक इलाका है नौगांव, वहाँ की पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल से एनआईए ने पूछताछ की तो मुजम्मिल ने एक और शख्स का नाम लिया। मुजम्मिल और उमर और ये पूरे नेक्सस से इनके जब इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खंगाला गया है तो उसमें से 3000 वीडियो मिले हैं और 3000 वीडियो में से ख़ास बात यह है कि 42 वीडियो ऐसे हैं जिसमें कि इस बात की तफसील दी गई, इस बात की डिटेल दी गई है कि बॉम्बिंग किस तरीके से की जाती है, बम कैसे बनाया जाता है। नमस्ते, विनय सुल्तान नाम है मेरा और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। 10 नवंबर को जो दिल्ली में धमाका हुआ था उसके बाद लगातार उस पूरी घटना पे नज़र बनाए हुए और आपको हर अपडेट उस घटना की देता रहा है। तो ये वीडियो जो है उसी कड़ी में है। आज के दिन में जो इस पूरे के पूरे मामले में जो बड़ी अपडेट हुई हैं हम आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि कल रात को 11:52 पे श्रीनगर का एक इलाका है नौगांव, वहाँ की पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ था। शुरुआत में सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि ये धमाका जो है वो आतंकी वारदात हो सकती है, लेकिन ऐसा था नहीं। न्यूज़ पिंच ने आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया था कि ये जो है धमाका वो एक्सीडेंटल हुआ था। दरअसल बात ये है कि जो हमने पहले आपको बताया था कि जैश का एक पोस्टर जो है सरफेस हुआ था 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में, वो जगह थी बनगांव। और बनगाम जो है वो इलाका है जो इस नौगांव पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। तो इस मामले की पहली एफआईआर जो है, एफआईआर नंबर 162/2025, वो नौगांव पुलिस स्टेशन में रखी गई थी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जो विस्फोटक बरामद हुआ उसको भी नौगांव पुलिस स्टेशन में जब्त करके रखा गया, वहाँ के मालखाने में रखा गया। तो ये विस्फोटक इतना सेंसिटिव था और इतनी बड़ी क्वांटिटी में था कि इसको सुरक्षा कारणों से खुले में रखा गया था। कल रात को एफएसएल की एक टीम वहाँ से सैंपलिंग कर रही थी ताकि वो दिल्ली धमाकों और जो है बरामद विस्फोटक के बीच में एक कनेक्शन स्थापित कर पाए, फॉरेंसिक कनेक्शन स्थापित कर पाए। और उस दौरान जब सैंपलिंग हो रही थी तो उस दौरान एक्सीडेंटली ये धमाका हुआ और जिसमें 9 लोगों की जान गई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 3 सिविलियन हैं और 2 रेवेन्यू ऑफिसर इसमें शामिल हैं घायलों में, और कुछ की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। तो ये नौगांव बम धमाके के ऊपर क्योंकि बार-बार जो है सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा था कि ये आतंकी वारदात है, आतंकी वारदात है, उसके ऊपर गृह मंत्रालय की सफाई आई। गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं प्रशांत लोखंडे, उन्होंने इस मामले पे, पूरे मामले पे एक बयान जारी करके सारी स्थिति स्पष्ट की है कि कैसे किस तरीके से सारी घटनाएँ घटी। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि एनआईए ने इस पूरे के पूरे मामले में 2 और डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, जो फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल था उसके सिलसिले में। तो लुधियाना के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर है एक लुधियाना का, जो कि पश्चिम बंगाल गया हुआ था, जानिसार आलम, उसको गिरफ्तार किया गया है पश्चिम बंगाल से। वो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है दलखेला, वहाँ से गिरफ्तार किया था उनको और उसको। और 2024 में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ के ग्रेजुएट हुआ था, मेडिकल ग्रेजुएट, और फिलहाल लुधियाना में काम कर रहा था। इसके ऊपर भी जो है टेरर नेक्सस में शामिल होने का, टेरर मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप है। दूसरा एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है पठानकोट में, मुमुन का जो कैंट एरिया है वहाँ पे एक वाइट मेडिकल कॉलेज करके एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ये शख्स काम कर रहा था। इसका नाम है रईस अहमद भट्ट, ये कश्मीर का रहने वाला है। और ये जो इस पूरे के पूरे वारदात में जो खुदकुश हमलावर है, जो सुसाइड बॉम्बर है उमर, उससे कांटेक्ट में था और 4 साल तक ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसने काम किया है। तो ये जो है टेरर मॉड्यूल के तहत जो है 2 लोगों की और गिरफ्तारी एनआईए ने की है। और इसके अलावा एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो वही खुलासे हो रहे हैं जिनको आपको न्यूज़ पिंच ने पहले आपको जिसके बारे में इत्तला दी थी, जिसके बारे में आपको न्यूज़ पिंच ने पहले बताया था कि जाकिर मूसा का कैसा कनेक्शन इस पूरे के पूरे बम धमाके से, इस पूरे के पूरे टेरर नेक्सस से जुड़ता है। उसी कड़ी में जब डॉक्टर मुजम्मिल से एनआईए ने पूछताछ की तो मुजम्मिल ने एक और शख्स का नाम लिया। उस शख्स का नाम था डॉक्टर मुजफ्फर राठर। और डॉक्टर मुजफ्फर राठर जो है ये आदिल अहमद राठर का भाई है और ये पहले सक्रिय था जब जाकिर मूसा ने वहाँ पे 2017 में कश्मीर में मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क खड़ा किया था। उसमें डॉक्टर मुजफ्फर राठर जो है वो की पॉइंट हुआ करता था, की शख्स हुआ करता था। और जब जाकिर मूसा की मौत हुई 2019 में, जब उसको त्राल में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया, उसके बाद मुजफ्फर राठर जो है वो भाग गया था दुबई और तब से वो दुबई में सक्रिय था। अब जो बात सामने आ रही है, एनआईए की जांच में सामने आ रही है, उसके हिसाब से मुजफ्फर राठर जो है आदिल अहमद राठर का जो भाई है, वो 22 अगस्त को, पिछली 22 अगस्त को अफ़गानिस्तान गया था और अफ़गानिस्तान जाके वो वहाँ पे एक शख्स से मिला था जिसका नाम है, माफ़ कीजिए मेरे को देखने में थोड़ी सी समस्या क्योंकि लाइट की वजह से हो रही है,
अमर अल्वी उर्फ आलमगीर जो नाम का जो शख्स है, जो कि मसूद अजहर का भाई बताया जाता है, और वो इस जिसके ऊपर आरोप है कि उसने इस पूरे के पूरे हमले को का जो है मास्टरमाइंड है। इसी तरीके से उसके ऊपर ये भी आरोप है कि वो पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड था। तो वो उमर अलवी और उर्फ आलमगीर से जो है जाके वो मिला है। हमको पहले से ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के कुछ कुछ जो ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रहे हैं। जैश ए मोहम्मद खुद एक देवबंदी तंजीम है, तालिबान भी एक देवबंदी तंजीम है। ये लोग ब्रदर इन आर्म्स हैं, रहे हैं जब अफ़गान जिहाद के समय में भी, और अमेरिका में जब वॉर ऑन टेरर के दौरान भी जैश ए मोहम्मद ने बड़े पैमाने पे जो है तालिबान की मदद की है। तो इनके पहले से कनेक्शन रहे हैं। और अफ़गानिस्तान को जो नंगरहार प्रोविंस है वहाँ पे जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप है। ये इंटेलिजेंस जो है भारतीय एजेंसियों के पास में काफ़ी समय से रही है। इसी सिलसिले में जो है कहा जा रहा है कि अगस्त 2025 में ये मुजफ्फर राठर जो है वो अफ़गानिस्तान गया था, काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसको देखा गया है। उसके बाद में ये उमर अलवी उर्फ आलमगीर से वहाँ जाके मिला है, जो कि मसूद अजहर का भाई है। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी आतंकी वारदात जो है प्लान हो रही थी। इसके अलावा एनआईए को और जांच एजेंसियों को मुजम्मिल और उमर और ये पूरे नेक्सस से इनके जब इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खंगाला गया है, तो उसमें से 3000 वीडियो मिले हैं। और 3000 वीडियो में से ख़ास बात यह है कि 42 वीडियो ऐसे हैं जिसमें कि इस बात की तफसील दी गई है, इस बात की डिटेल दी गई है कि साइड बॉम्बिंग किस तरीके से की जाती है, बम कैसे बनाया जाता है। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि जो इस पूरे के पूरे हमले में खुदकुश हमलावर था उमर नबी, वो बम बनाने का एक्सपर्ट था। उसने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और वो बम बनाने का एक्सपर्ट था। इसके अलावा उमर नबी और मुजम्मिल जो है 2022 में 1 से 18 मार्च तक तुर्की गए थे। वहाँ पे वो अपने हैंडलर अबू कासा से मिले थे। और इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में 3 हैंडलर्स का नाम जो है हमारे सामने आ रहा है। पहला अबू कासा है। अबू कासा जो है वो तुर्की की एक वर्चुअल सिम से एक और ऐसी ऐप है जिसके बारे में हमने कल आपको डिटेल दी थी, जिसका नाम हम आपको सुरक्षा कारणों से बता नहीं रहे। एक ऐप के जरिए वो जो है इन दोनों से लगातार राब्ते में था, इन दोनों से लगातार बातचीत कर रहा था। दूसरा हैंडलर जो है उसका नाम निसार है, और तीसरा जो हैंडलर है उसका नाम हंजला है। ये कोड नेम है, जैसा कि हम लगातार आपको बताते रहे हैं। ये असली आइडेंटिटीज नहीं होती हैं। सामान्य तौर पे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं उसमें जो भी आदमी काम करता है, खासतौर पर हैंडलर के स्तर पे, वो कभी भी अपना ओरिजिनल नाम जो है वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो हंजला के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि हंजला जो है वो +97 या दुबई के एक नंबर से के जरिए इन लोगों से संपर्क में रहता था, और उसने लगातार इनको ये बताया कि बम कैसे बनाया जाता है, और ये तमाम सारी जानकारी उसके ज़रिए ये हैंडल हो रहे थे। तो ये जानकारी हमारे पास में मिली है। इसके अलावा एक और शख्स का नाम आ रहा है। उस शख्स का नाम है इस्मतुल्ला खललजई। इस्मतुल्ला खललजई जो है वो आईएसआईएस का फाइनेंसर रहा है। आईएसआईएस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। आईएसआईएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ जिसको हम इस्लामिक स्टेट कहते हैं, दाइश कहा जाता है जिसको अरबी में, और जो सीरिया और इराक में पहले से सक्रिय था। और अभी इसकी एक ब्रांच जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है, जिसको खुरासान प्रोविंस ISKP कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। तो उसके लिए ये इस्मतुल्ला खललजई जो है वो फाइनेंसर का काम करता था। यूएस की तरफ से ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था 2022 में। और इसने बाइनेंस करके एक ऐप होती है जहाँ पे बिटकॉइन जो है उनकी लेन देन होती है, उसमें माइक्रो फाइनेंसिंग करके छोटे छोटे बिटकॉइन का एक छोटा छोटा हिस्सा भेज के, और इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल को तकरीबन 30 लाख रुपए उसने भेजे हैं। ये बात अभी तक एनआईए की जांच में सामने आ रही है। तो ये दिल्ली ब्लास्ट के बारे में आज की जो बड़ी बड़ी अपडेट थी वो हमने आपको दी। किस तरीके से मुजफ्फर राठर, जो कि अंसार गज़वत उल हिंद या AGUH से जुड़ा हुआ था, जो कि जाकिर मूसा का बनाया हुआ संगठन था 2017 में, उसका वो जो है हैंडलर था। और वो उस अपने भाई जो है आदिल अहमद राठर के ज़रिए किस तरीके से इस पूरे के पूरे नेटवर्क को, इस पूरे के पूरे टेरर नेक्सस को हैंडल करता था, और इसमें कौन से पाकिस्तानी जो हैंडलर हैं वो इन्वॉल्व थे, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी दी। इस मामले में और भी जो अपडेट आती है हम आपको वो देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसा कंटेंट दें जिससे आपकी जानकारी बढ़े, आप सिर्फ खबर तक ना रहें, उसके अलावा इतर भी आपको ऐसी जानकारी मिले जिससे आपकी समझ बढ़ पाए और आप उस पूरे के पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है सत्यम। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।